वीडियो में आगे बात करने से पहले बड़े ही दुख के साथ तुम लोगों को बताना पड़ रहा है कि मैंने सालार मूवी के टीजर का रिएक्शन दिया था और उसके ऊपर स्ट्राइक लग चुका है, वो भी कॉपीराइट स्ट्राइक। साला ऐसा पता होता ना कि सालार मूवी के टीजर का मैं रिएक्शन करूंगा तो कभी भी अपने मेन चैनल के ऊपर यार रिएक्शन नहीं करता। लेकिन क्या, चलो अपने मेन पॉइंट पे आते हैं जहाँ पे सालार मूवी का अगर पूरा नाम देखते हो तो सीज फायर है। इसका मतलब यही है कि दो लोगों के बीच एक एग्रीमेंट तय होना और इसी ही एग्रीमेंट की बुनियाद पर लड़ाई ना करना। और इसी के साथ इधर पृथ्वीराज का भी ये कहने का है कि मैं सालार मूवी में मेन विलन नहीं हूँ। या तो इन लोगों को ये बात समझ आ चुकी है कि लड़ाई करने का फायदा कुछ भी नहीं है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये वक्ती तोड़ के लिए लड़ाई रोकी हो। फिर इसके बाद अगर बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू केजीएफ चैप्टर 2 के मिड क्रेडिट सीन एंड पोस्ट क्रेडिट सीन में जो हमें लोकेशन दिखाई थी वही एग्जैक्ट लोकेशन सालार मूवी के अंदर भी देखने को मिली है। एंड देन हमने केजीएफ चैप्टर 2 के मिड क्रेडिट सीन में देखा ही था कि वहां पे रमिका सिंह इंडियन मिलिट्री के साथ उस लोकेशन पे पहुंचती है और पता लगाती है क्या सोना मिला या फिर नहीं। इसी के साथ इधर वो ये भी पूछती है कि रॉकी भाई कहाँ पर है। आई मीन वो ये नहीं पूछती कि रॉकी भाई कहाँ है, उसका शॉर्ट में मतलब यही था कि सोना कहाँ है, क्योंकि सोना ही तो सब कुछ है। मैं ये वाले सोने की बात नहीं कर रहा, वो वाले सोने की बात कर रहा हूँ। एंड इन्हीं सारी बातों के साथ जो हमें सालार मूवी के टीजर में सोल्जर देखने को मिले, देखो दो पार्टीशन में सोल्जर को डिवाइड किया गया है। मोस्ट प्रोबेबली एक प्राइवेट आर्मी हो और दूसरी तो कंफर्म इंडियन आर्मी ही है। इसी के साथ जो हमें सोल्जर के कॉस्ट्यूम दिखाए गए हैं, यहाँ पे एक और बात क्लियर हो जाती है कि रमिका सेन की सरकार खत्म हो चुकी है। और ऐसे भी तुमने केजीएफ चैप्टर 2 में देखा ही होगा कि रॉकी भाई बताते हैं कि किस तरीके से बड़ी सी बड़ी सरकारों को वो फंडिंग करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग जैसी चीजें भी करते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली न्यू सरकार के आते ही उसने अपने हिसाब से मिलिट्री वहां पे पहुंचाई हो। फिर इसके बाद प्रभास यानी सालार को लेके बात की जाए तो ये एक फुल ट्रेन ऑफिसर है। इसका फाइट करने का स्टाइल फुल फारू किस्म का है, सोच समझ के बंदों को मार रखा है। ये नहीं कि जो आया बंदे को मार दिया। जो हमें टीजर में मारने का स्टाइल दिखाया है ना, उससे पता लग रहा है कि बंदा सोच समझ के बंदों को मार रखा है। एंड इसके बाद पृथ्वीराज का ये कह जाना कि मैं मेन विलन नहीं हूँ, तो मोस्ट प्रोबेबली उसने सालार को हैंडल किया हो आने वाली मुसीबत से लड़ने के लिए। फिर इसके बाद अगर रॉकी भाई की साइड पे आ जाए तो रॉकी भाई क्लाइमेक्स सीन में इंडियन नेवी को एक फैक्स भेजते हैं। अब देखो यहाँ पे ये बात पता नहीं कि उस फैक्स में रॉकी भाई ने क्या उन्हें भेजा हो। और तुमने शायद से ये बात नोट ना की हो कि रॉकी भाई उन्हें अपनी लाइव लोकेशन भी बताते हैं कि मैं यहाँ पर हूँ। तो देखो थ्योरी ये बनती है कि क्या पता रॉकी भाई की डेथ भी फेक हो। नकली डेथ करवाने के पीछे यही रीजन है कि दुनिया भर की नजरें रॉकी भाई के ऊपर ही थी। तो अब सिंपल सी बात है कि एक बंदा मर गया है तो दुनिया वाले उसके काम के ऊपर क्या ही नजर रखेंगे। और यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि रॉकी भाई सालार को पहले से ही जानते हो और यहाँ पे ब्रदरहुड वाला ही सीन देखने को मिला है कि पहले भाई तू गोल्ड सारा निकाल, फिर इसके बाद अगर बच जाता है गोल्ड तो मैं निकाल लूंगा। इन्हीं सारी बातों की तरह हमें टीजर में एक हॉर्स वाली आर्मी भी देखने को मिली है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यार ये सालार की आर्मी है। सालार मूवी में हमारी श्रुति हसन भी देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे मुझे ये बात समझ नहीं आई कि मेकर्स ने श्रुति हसन को टीजर में क्यों नहीं दिखाया। टीजर में अगर दिखा दिया होता तो शायद से, अब यार इस बारे में मैं बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन ये जानना चाहता हूँ कि श्रुति हसन का सालार मूवी में क्या रोल प्ले है। फिर इसके बाद केजीएफ 2 से ऐश्वर्या राव भी आ रही है सालार की मदर का रोल प्ले करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे रूमर्स ये चल रहे हैं। लेकिन ये बात तो कंफर्म है कि ऐश्वर्या राव सालार मूवी में है। और अगर ये सालार की मदर का रोल प्ले कर रही है तो देखो ये बात तो समझ आ जानी चाहिए ना कि ये बंदा फरमान ही है जो हमें केजीएफ चैप्टर 2 में दिखा था। और इसकी डेथ हमें नहीं दिखाई थी। जब तक किसी बंदे की मूवी में डेथ नहीं दिखाई जाती तो तुम लोग बिलीव ना करो, मान के चलो कि ये बंदा जिंदा ही है। एंड लास्ट में अगर बात की जाए तो सुबह 5:15 बजे टीजर रिलीज करने का मेन मकसद यही है कि ये लोग बताना चाह रहे हैं कि इसकी टाइमलाइन केजीएफ चैप्टर 2 के बाद से ही स्टार्ट हुई है। क्योंकि केजीएफ चैप्टर 2 के क्लाइमेक्स सीन में अगर वो घड़ी का टाइम देखते हो तो 5:05 या 5:06 बज रहे थे। और इससे भी अगर कोई न्यू कहानी स्टार्ट होती है तो 5 या 6 मिनट तो लग ही जाते हैं। तो मेकर्स ये साफ साफ इशारा कर रहे हैं कि केजीएफ चैप्टर 2 की टाइमलाइन के बाद ही सालार मूवी एग्जिट कर रही है ये यूनिवर्स में। बाकी डायरेक्टर साहब को मानना पड़ेगा कि मूवी का प्लॉट अभी तक रिवील इन्होंने नहीं किया। पता नहीं यार इतनी अच्छी स्ट्रेटेजी कहाँ से लाते हैं। बाकी पर मैं यार आज की इस वाली वीडियो को यहाँ पर ही खत्म करता हूँ और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ लास्ट में कि अगर हो सकता है तो स्ट्राइक हटाने में यार मदद करवाओ, परेशान हो गया हूँ बड़ा। सब्सक्राइब कर देना, तब तक के लिए गुड बाय।